गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का 2 नंबर तक बता दिए थे, जो कि 2 में 5 गो सवाल था। अब हम लोग 3 नंबर का सवाल देख रहे हैं और ये 3 नंबर को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। आइए यहाँ पर ध्यान से देखिए और आप भी सीखिए। 3 नंबर में सवाल जो लिखा हुआ है हमारे सामने बुक में, आप एनसीईआरटी का बुक निकाल करके रखिए और उसमें आपको सभी चीज दिखाई दे देगा। कौन नंबर का बता रहे हैं, कितना नंबर, बुक से सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है। एफ एक्स बराबर है ना, एफ एक्स बराबर कह रहा है, एफ एक्स बराबर हमने हमारे सामने दिया हुआ है ग्रेट इंटीजर फंक्शन, यानी इसको हम लोग बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन कहा जाता है। और ये फलन जो हमारा है r टेंड्स टू r, मतलब r से r में एक फलन है, तब आपको बताना है कि ये ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है, ये हमें साबित करके दिखाना। और x का मतलब जो होता है, यहाँ पर कह रहा है कि x का मतलब होगा कि जो भी मान दिया हुआ रहेगा वही कह रहा है। एक्स जो इसका जो मान होगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो मान है, ये एक्स के बराबर या उससे कम, एक्स के बराबर या उससे कम होता हमेशा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो जैसे जरा सा देखिए, हम एकैकी फलन के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एकैकी फलन के लिए, एकैकी फलन के लिए, एकैकी फलन के लिए। तो देखिए एकैकी फलन के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करते हैं। अब यहाँ से ग्रेट इंटीजर x1 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा ग्रेट इंटीजर फंक्शन x2। अब बताओ, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। कैसे नहीं बराबर हो सकता है, आइए आपको हम क्या करते हैं, एक डायग्राम की मदद से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, ये हमारा सेट R है, ये भी हमारा सेट R है। R से R में एक फलन दिया हुआ था, इसको समझिएगा जरा सा। एकैकी होने के लिए कहता है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, यानी कि A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब B में हो, तो इसके सभी अवयव का प्रतिबिंब इसमें मिलना चाहिए, वो भी सब अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। एकैकी का मतलब होता है एकक गुण संबंध एकक कोश होना चाहिए। तो देखिए जरा सा, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब जैसे देखिए होता है 1.1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है। और बाद 1.3, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है। 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन है। फिर हमने लिखा 2.3 महत्तम पूर्णांक फलन है। हमने लिखा 2.5 महत्तम पूर्णांक फलन है। तो इसके जो मान होते हैं, क्या कर रहा है कि ये महत्तम पूर्णांक फलन x के बराबर या उससे कम होता है, तो एकरा से पहले वाला मान, तो 1.1 से पहले वाला मान क्या होगा, 1 होगा। 1.3 के पहले 1, 1.5 के पहले कितना, 1। आपको पूर्णांक संख्या में लेना है ना, किस संख्या में लेना है, पूर्णांक संख्या, यानी कि 1.5 के पहले 1.4, तो वो ऐसा नहीं होता, वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तब नहीं इसको महत्तम पूर्णांक फलन कहा गया। अब 2.3 को क्या कहेंगे, 2। 2.5 को क्या कहेंगे, 2। अब जरा सा इसको समझते हैं कि चूंकि 1.1, 1.3, 1.5, 2.3 और 2.5 सबका प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए, लेकिन इसका तो प्रतिबिंब एक ही आ रहा है। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर फंक्शन देखा जाए, तो ये सब का प्रतिबिंब अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये तीनों का प्रतिबिंब तो एक ही जैसा हो रहा है। तीनों का प्रतिबिंब क्या हो गया, एक ही हो गया। तो कैसे हम कहेंगे ये एक ही फलन है, जबकि इधर देखिएगा तो ये सभी अवयव का प्रतिबिंब 2 हो रहा है। तो बताइए जरा सा, ये हमारा एकैकी फलन नहीं होगा, क्योंकि एकैकी का मतलब होता है एकक व फलन उसमें मिलना चाहिए। अर्थात हम यहाँ क्या कहेंगे कि अतः यह एकैकी फलन नहीं है, एकैकी फलन नहीं। ठीक है, कैसा फलन नहीं है, एकैकी फलन नहीं है। अब चलिए जरा सा आच्छादक के लिए हम बात कर लें। तो आच्छादक होने के लिए क्या होता है कि सहप्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब
प्रांत में उपस्थित होना चाहिए, यही ना होता बाबू। चलो देखते हैं हम इसको जरा सा ध्यान से। किसके लिए हम चेक करें? आच्छादक के लिए। किसके लिए चेक करें? आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए अगर चेक करेंगे, आच्छादक के लिए अगर हम चेक करें तो हमारा यहाँ पर ये भी तो फलन F से F में, R से R में है। तो आच्छादक होने के लिए जो हम चेक करेंगे कि एफ एक्स बराबर अगर x मान लिया जाए तो y बराबर क्या हो गया? x हो गया। y बराबर क्या हो जाएगा? x होगा। जबकि यहाँ पर इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन की चर्चा कर रहा है। तो सपोज दैट जरा सा इसको भी देखिए, बिना डायग्राम के आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप भी बनाते हैं तो डायग्राम बनाइए। जैसे हमने यहाँ पर कहा बाबू, ये तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हमारा y का मान हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर सोचो जरा सा कि हम यहाँ r टू r मान लिए, अगर यहाँ पर हम क्या रखते हैं 1.1, ये भी तो हमारा रियल नंबर है, 1.2, 1.3, तो बताओ इस सब के अवयव का प्रतिबिंब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? एक ही हो रहा है। एक क्या होगा सबका प्रतिबिंब? सबका प्रतिबिंब कितना होगा? एक होगा। सबका प्रतिबिंब कितना हो जा रहा है? एक हो जा रहा है। जबकि आच्छादक के लिए क्या कहता है इसमें कि B के सभी अवयव का प्रतिबिंब A में होना चाहिए। B के सभी अवयव का प्रतिबिंब किस में होना चाहिए? एक और A में होना चाहिए। अब देखो यहां से जरा सा, अगर 2 पॉइंट हम यहाँ पर क्या रख दें, 2 पॉइंट कितना रख दें? 2.2 रख दें, 2 पॉइंट कितना रख दें? 3। तो कोई ऐसा अवयव है जो इसमें क्या होना चाहिए? छूट जाना चाहिए, तब नहीं होता आच्छादक। नहीं, आच्छादक तो अंतःक्षेपी में छूटता है, यानी कि इसके सभी अवयव का प्रतिबिंब इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी अवयव का प्रतिबिंब तो हो नहीं रहा है ना, सभी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो रहा, और प्रतिबिंब हो ही हो रहा है तो एक के अवयव सब यहाँ पर दर्शा रहा है ना। सबका प्रतिबिंब देख रहा है, एक एक अवयव बन रहा है, सबका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? एक एक बन रहा है। और भी कुछ ऐसे अवयव इसमें है जो छूट जाते हैं, जैसे देखो √2, √2 का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि दशमलव में नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि यह यानी कि आच्छादक फलन नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखिए कि जब एकाकी नहीं होता है ना तो आच्छादक भी नहीं होता, आच्छादक नहीं है। यह क्या है? आच्छादक, आच्छादक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल हमारा कह रहा है 4 नंबर, ये मापांक है ना, मोड लगा हुआ है। चौथा नंबर सवाल की अगर देखेंगे तो एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है मोड ऑफ एक्स। क्या लिखा हुआ है? मोड ऑफ एक्स। तो मोड ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया? मापांक फलन हो गया। कैसा फलन हो गया? एफ आर से आर में एक फलन है। आर से आर में क्या है? एक फलन। आर से आर में क्या है? आर से आर में जब ये फलन है तो बताइए ये करा एकाकी होगा या नहीं होगा? तो आप एकाकी को देखिए, क्योंकि यहां से हमारा 2 ऑप्शन बनता है कि नहीं बनता है? एगो -x और एगो क्या बनता है? प्लस का है, क्योंकि मोड में रहता है 2 वैल्यू होता है। ये कब होगा? जब x का मान 0 से छोटा। ये कब होगा? जब x का मान 0 से बड़ा होगा तब। यही ना जी। अब जरा सा सोचिए कि अब चलो देखो इसको हम डायग्राम से समझते हैं, अपने पता चल जाएगा कि एकाकी है कि नहीं। तो देखिए जरा सा इसको R टू R माने, मोड का रहा है, तो अगर हम -1 भी मोड में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब एक ही बनेगा, क्योंकि -1 का मोड क्या हो जाएगा? +1 होगा। अगर 1 भी रखते हो तो इसका मोड कितना बनेगा? एक ही बनेगा। तो बताओ एक अवयव का, 2 अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है एकाकी में? नहीं हो सकता। तो यहां से कह सकते हैं कि यह एकाकी फलन नहीं है। एकाकी फलन नहीं। ठीक है बाबू, क्या नहीं है? एकाकी फलन नहीं। ठीक है, एकाकी फलन नहीं है। अब उसके बाद देखिए किसके लिए? आच्छादक के लिए अगर चेक करोगे तो जब एकाकी नहीं हुआ तो आच्छादक होगा, जब एकाकी नहीं होगा तो आच्छादक भी नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एकाकी नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? आच्छादक भी नहीं होगा। ठीक है, एकाकी नहीं है तो आच्छादक भी नहीं। एकाकी फलन के लिए, आच्छादक फलन के लिए
आच्छादक फलन के लिए। देखो एफ एक्स बराबर क्या हो गया, मोड एक्स है, तो यानी वाई बराबर यहाँ से प्लस माइनस क्या होगा, एक्स। तो एक्स बराबर इधर अगर ले आएंगे तो प्लस माइनस वाई हो गया, क्या हो गया, प्लस माइनस वाई। अब देखो जरा सा इसको भी डायग्राम से देखिए आप, ये आर हो गया, ये भी क्या है, आर है, तो बी के सभी अवयव का प्रतिबिंब इसमें बनना चाहिए। तो देखिए मोड अगर हम यहाँ पर वाई के जगह पर अगर एक रखते हैं, क्या रखते हैं, एक रखते हैं, क्योंकि ये अब मोड में आ गया, तो एक भी रखेंगे तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा। माइनस एक रखिएगा तो उसका भी प्रतिबिंब कितना होगा, एक ही होगा। माइनस एक भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा। और बहुत ऐसा संख्या है जिसका कि प्रतिबिंब इसमें नहीं बनेगा, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब इसमें क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ अवयव इसमें छूट जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये भी आच्छादक फलन नहीं होगा। तो चूंकि यह भी आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं, ठीक है, आच्छादक फलन नहीं है। कैसा फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है, एक ही ना है तो आच्छादक भी नहीं। अगला देखिए कितना नंबर, 5 नंबर, कितना टाइम होगा, हाँ? एक, कब, यदि x का मान 0 के बड़ा और 0 के बराबर, कब x का मान 0 के बराबर, -1 कब, यदि x का मान 0 से छोटा, 0 से क्या छोटा। और ओकर बाद रिलेशन है R2R में फलन, R2R में क्या है, तो आपको ये बताना है कि ना तो एकेकी है और ना ही क्या है, आच्छादक, ना तो एकेकी है और ना ही क्या है, आच्छादक। अब जैसे देखिए हम एकेकी के लिए चेक करते हैं, किसके लिए चेक करेंगे, एकेकी फलन के लिए, किसके लिए बाबू, किस फलन के लिए, किस फलन के लिए, एकेकी फलन। तो एकेकी फलन के लिए अगर देखोगे तो देखो समझो, आर से आर में एक संबंध है, फलन है, आर से आर में क्या है, एक फलन। अब बताओ, कह रहा है कि x का मान 0 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो अगर मान कितना, 1, 0 के बराबर 0, और 0 छोटा, 0 छोटा, अच्छा देखो 2 लिखे, 3 लिखे, -1 लिखे, -4 लिखे। अब बताओ, ये 0 से बड़ा है तो ये दोनों का प्रतिबिंब तो एक ही होगा, क्योंकि कह रहा है जो भी 0 से बड़ा होगा उसका मान कितना होगा, 1, और जो भी 0 से छोटा होगा उसका मान कितना होगा, तो इसका प्रतिबिंब क्या बन गया, -1। तो बताओ अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग बना, नहीं बना, तो नहीं बना तो आच्छादक होगा, इसलिए यह आच्छादक फलन, ओ एकेकी, यह क्या है, एकेकी फलन नहीं है, यह एकेकी फलन नहीं, यह क्या नहीं है बाबू, एकेकी फलन नहीं। तो बताओ एकेकी नहीं तो आच्छादक भी होगा, नहीं होगा, डायरेक्ट लिख देना, यह आच्छादक फलन भी नहीं है, यह आच्छादक फलन भी नहीं है, क्योंकि सहपराग के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं, उपस्थित नहीं, ठीक। अगला सवाल क्या है, एगो 6 नंबर का देख लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ए का मान कितना दिया हुआ है, 1 2 3, अब बी का मान कितना दिया हुआ है, 4 5 6 7। तो कह रहा है कि एफ बराबर 1 4 2 5 3 6
ए से बी तक एक फलन है तो सिद्ध कीजिए कि एफ इक्की है। तो आपको इक्की चेक करना है, तो चेक कर देते हैं इक्की। देखो ए है, इक्की है, 1 2 3 4 5 6, इक्की होने के लिए क्या चाहिए? अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब। एक का प्रतिबिंब 4, इक्की देखो, 2 का प्रतिबिंब, 3 का प्रतिबिंब, अलग अलग हो गया सब। अतः यह इक्की फलन है। कैसा फलन है? यही आपको क्या करना था, दिखाना था। तो 6 नंबर तक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर से कल देखते हैं, ठीक है।